गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनडिजायर्ड लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी हमारी हैसल रहती है वो फ्लोरा को लेके उसके घर पे जाती है। जैसे ही उसके घर पे जाती है तो हैसल जो रहती है अपने मॉम एंड डैड से बहुत खुशीली मिलती है, पर उसके डैड की नज़र हमेशा से फ्लोरा पे रहती है। फ्लोरा जब ये देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अनईजी सा फील होता है और ये बात हैसल समझ जाती है, इसलिए वो अपने डैड की नज़रों से उसे दूर करते हुए उसे अपने रूम पर ले जाती है। पर वो उसे कुछ ज़रूरी काम याद आता है तो उसे बोलती है कि तुम घर घूम लो, तब तक मैं आती हूँ। और वो अपने डैड अपनी मॉम के साथ जाके कुछ डिस्कशन करने लग जाती है। उसके बाद जब वो गार्डन एरिया में जाती है तो यहाँ पे एथेन का कॉल आ जाता है। एथेन अपनी सुनाने लग जाता है। फ्लोरा उसे कहती है कि प्लीज़ तुम इंटरफेयर मत करो अपनी चीज़ों पे, मुझे पता है मैं कोई छोटी सी बच्ची नहीं हूँ, आई कैन हैंडल इट माई ओन। यहाँ पर जो हैसल रहती है वो फ्लोरा के पीछे ही खड़ी होती है। फ्लोरा जब टर्न होती है तो हैसल देखती है, तो हैसल और फ्लोरा एक दूसरे से बात ही कर रहे रहते हैं। उतने बीच में उसकी जो नज़र रहती है वो फ्लोरा की नज़र हैसल के डैड की तरफ जाती है, जो उसे बहुत गंदे तरीके से देख रहे थे। अब ये बात हैसल को दिख जाती है, इसलिए हैसल अपनी ड्रेस का अपना जैकेट निकालते हुए उसे चेन लगाते हुए उसे अपनी मॉम की तरफ बोलती है कि अपने हस्बैंड को आप शायद से संभाल लो तो ज़्यादा बेटर है। और ये कह के वो चली जाती है। यहाँ पर वो उसे ड्रॉप कर देती है उसके घर पे। उसे घर पे ड्रॉप करने के बाद यहाँ से जो हमारी फ्लोरा रहती है वो अपने घर पर ही रहती है और यहाँ से जो हैसल रहती है वो शायरा के पास जाती है। डिस्कशन होता है उन दोनों के बीच में, काफ़ी कन्वर्सेशन होती है, तो इसमें शायरा को ये पता चल जाता है कि अब वो दोनों एक दूसरे को डेट रहे हैं। अब वो ये दोनों ये चाहते हैं कि वो 7 डेज एक दूसरे के साथ बिताएं, जिस 7 डेज में जो हमारे डायरेक्टर्स है उसने पूरी छुट्टी दे दी रहती है शूटिंग की। अब उसके आगे फ्लोरा जो रहती है वो काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुकी रहती है और 8:30-9 बज चुके रहते हैं। 8:30-9 बज गए रहते हैं और वो फ़ोन की तरफ देख रही रहती है और वो बार बार कॉल कर रही रहती है हैज़ल को, क्योंकि हैज़ल ने उसे बोला था कि मॉर्निंग में वो उसे पिकअप करेगी। बोला तो उसने 4 o'clock था और वो अभी तो 9:30 बज चुके थे, 8:30 बज चुके थे। थोड़ी देर के बाद उसे एक हॉर्न की आवाज़ आती है नीचे, तो वो अपनी खिड़की की तरफ से देखती है फ्लोरा, तो वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती है और उस एक बीच में से गाड़ी से उतर के हैसल खड़ी होती है और वो उसे कहती है कि चलो। वो उसे वहाँ से विंडो से बुलाती है। हैज़ल अपना बैग पैक करते हुए वहाँ से जाती है और वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड रहता है। वो फटाफट आता है और आते से ही हैसल मैम के कहने पे फ्लोरा से वो पूरी चीज़ें ले लेता है, उनके बैग्स वगैरह लेता है, उसे डिग्गी में रखने लगता है और हैसल यहाँ पर बैठी रहती है और वो उसके साथ आकर फ्लोरा बैठ जाती है। फ्लोरा बहुत ज़्यादा अजीब सा फील कर रही थी। वो आजू बाजू इतनी गाड़ियाँ देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। थोड़ी देर में यहाँ से गाड़ियों का सिलसिला चलता है और वो एकदम से पहुँचता है यहाँ पर अपने एयरपोर्ट की तरफ वो जा रहे रहते हैं, मतलब पहुँच रहे रहते हैं एयरपोर्ट के। इस सिचुएशन में हैसल कहते हैं क्या हो गया तुम्हें, तुम इतनी ज़्यादा सारंग क्यों दिख रही हो। तभी फ्लोरा थोड़ा सा देखते हुए बोलती है कि हैसल, क्या ये लोग भी हमारे साथ घूमने जा रहे हैं। तो हैसल कहती है इनमें से सारे लोग तो नहीं, पर दो तीन सिक्योरिटी गार्ड हमारे साथ चलेंगे और यू नो ना, फॉर आवर सेफ्टी हम जाना चाहते हैं। तभी फ्लोरा उसी तरफ देख के बोलती है हैसल, यू नो व्हाट, हमने जो चुनी है जगह वो अंडमान है। अंडमान वैसे ही अपने सिक्योरिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर ऑलरेडी अपनी खुद की एक यूनियन टेरिटरी है वो, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस चलते हैं। सेकेंडली वहाँ की भी लोकल पुलिस काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव रहती है। इफ़ वी नीड एनीवन, हम वहाँ की लोकल पुलिस से हेल्प ले सकते हैं। तुम्हारा एक कॉल लोकल पुलिस की हेल्प ले लेगा, पर हम इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड लेके नहीं जा सकते हैं, बिकॉज दिस दिस वेकेशंस इज़ आवर वेकेशंस। मुझे तुम्हारे साथ अपना अच्छे से वक्त बिताना है, मुझे ये सिक्योरिटी के साथ नहीं करना है। शायद आई कांट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स टूवर्ड्स यू ऑल द टाइम। हर जगह हम अगर बीचेस में भी घूमने जा रहे हैं, वहाँ पर भी सिक्योरिटीज़ गार्ड मुझे देखेंगे तो आई एम सॉरी, मैं अच्छा फील नहीं करूँगी। मेरे ऊपर तो तुमने तोप खड़ी कर दी है और तुम मुझे कह रही हो कि इस प्रेशर में आकर मैं तुम्हारे साथ हैप्पीली खेलूँ, आई मीन हैप्पीली इंजॉय करूँ। आई एम सॉरी, आई कांट। तो हैसल कहती है बट फ्लोरा, यू हैव टू अंडरस्टैंड,
सिक्योरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। तभी फ्लोरा कहती है सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, आई कैन अंडरस्टैंड, बट हमें अगर कुछ भी चीज़ का प्रॉब्लम होगा तो हम वहाँ से लोकल पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। आई एम सेइंग सिंपली टू यू, बट आई डोंट वांट द लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी गार्ड जो अपनी हैवी गन्स लेके तुम्हारे आजू बाजू घूमते रहें। हम बीचेस में जा रहे हैं, हमारे आजू बाजू इमेजिन करो पूरे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं, और उस बीचेस में तुम इंजॉय कर पाओगी? आई डोंट नो, मे बी तुम इंजॉय कर सकती हो बिकॉज तुम तो ऑफकोर्स अपने आई मीन मिस्टर खन्ना की बेटी हो जो ऑलवेज फिल्म स्टार रहे हैं। ऑल दो ये प्रेशर्स हैंडल करना तुम्हारे लिए ईजी है, बट आई एम द मॉडल। आई लव टू इंजॉय एवरीथिंग इज एज अ ऑर्डिनरी पर्सन। मैं लोकल पर्सन की तरह घूमना पसंद करती हूँ। मुझे ये सब पसंद नहीं है। अब अब तुम समझ क्यों नहीं रही हो कि यार ये कितना ज़्यादा मेरे लिए अजीब सा हैक्टिक लग रहा है। मुझे खुशी के बदले मुझे प्रेशर हो रहा है। तो हैसल कहती ओके ओके फाइन बेबी, आई डू समथिंग ओके। तो वो उसे बोलती है और तभी वो उसका अपना कंधा आगे करती है, उसे बोलती कम ऑन। तभी फ्लोरा उसकी तरफ दूसरी तरफ मुंह फुला के बैठ जाती है। तभी हैसल उसके पास जाती है और उसे अपनी ओर खींच के बोलती है ओ कम ऑन बेबी, आई वॉन्ट टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विथ यू, एंड मुझे नहीं चाहिए कि हम जाने से पहले पहले ऐसे मुंह फुलाकर बैठ के लड़ाई करें। हैसल कहती है। तभी फ्लोर टर्न होके बोलती है एग्जैक्टली, मुझे भी तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, पर प्रेशर में आकर नहीं। वैसे भी क्या बोलते हैं, शूटिंग टाइम पे तो वैसे ही इतने लोग हमें देखते रहते हैं, और अब यहाँ पर भी नो, आई नीड सम प्राइवेसी। आई वॉन्ट टू स्पेंड अ लाइफ लाइक ऑर्डिनरी पर्सन, nobody judging me, nobody judging us, I want that। उसे बोलती है ओके फाइन। जैसे यहाँ पर एयरपोर्ट आ जाता है, दोनों उतरते हैं और तभी वो सिक्योरिटी गार्ड्स को कह देती है कि माँ, सिक्योरिटी गार्ड्स को रोकती है और कहती है लिसन, आई डोंट वांट एनीवन ऑफ यू कि जो हमारे साथ सिक्योरिटी पे चले, बिकॉज मुझे थोड़ा सा टाइम अपनी फ्रेंड के साथ ऐसी मस्ती मजाक में गुजारना है। हर जगह यहाँ पर मैं इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स को लेके नहीं जा सकती हूँ, सो आई कैन डील इट। तभी वहाँ से एक बहुत अच्छा सा हैंडसम सा लड़का आता है और वो इन लोगों का हेड रहता है सिक्योरिटी गार्ड्स का। वो आके बोलता है सॉरी मैम, बट आपकी ये पूरी सिक्योरिटी का जिम्मा हमें मिस्टर खन्ना ने हायर किया था, और मिस्टर खन्ना ने कहा था कि मेरी बेटी कहाँ कहाँ जाए वहाँ पे ये सिक्योरिटीज़ जानी चाहिए, तो सॉरी मैम मुझे लेके जाना पड़ेगा। तब यहाँ से हैसल कहती है तो मिस्टर खन्ना ने आपको हायर किया है तो आप मिस्टर खन्ना से डील करो, मैं आपको अपने हिसाब से लेकर नहीं जा सकती हूँ। तो तभी वहाँ से वो फ़ोन करती है अपने डैड को, और डैड को कहती है कि आपके जो सिक्योरिटीज़ एजेंट्स आपने जो मेरे पास 2400 घंटे के लिए लगाए थे, मैं उससे फ्रेड अप हो चुकी हूँ एंड आई एम रिमूविंग इट ओके। आई एम जस्ट मीन्स ब्लीचिंग ऑफ ऑल द कॉन्ट्रैक्ट ओके, डिड यू गेट दैट। और ऐसे करके वो को फ़ोन कट कर देती है। तभी वहाँ से फ़ोन आता है मिस्टर खन्ना का सिक्योरिटीज़ पर्सन को। वो उठा के बोलता है यस सर। तो कहते हैं कि क्या बेवकूफ़ी करी तुमने कि मेरी बेटी को, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम लोग को हायर कर रहा हूँ, बट इससे मेरी बेटी को कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तुम्हें उसका दूर से ख्याल रखना है। क्या किया तुमने कि वो तुम्हें हटाने के लिए हो गई है? इतने सालों में तो उसने कभी मुझे ये नहीं कहा कि वो हटाना चाहती है। व्हाट हैपेंड? तो फिर वो उसे बताता है कि मैम एक्चुअली अंडमान जाना चाहती है घूमने फिरने के लिए, और हम लोग उसके साथ जाना चाहते थे। तभी उसका वहाँ से सिक्योरिटी के से वाले वे मिस्टर खन्ना कहते हैं आर यू इडियट, अगर मेरी बेटी वहाँ पर घूमने फिरने जा रही है और तुम उसके साथ वहाँ पर जाओगे तो वो घूमेगी फिरेगी कैसे? उसमें से सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड जाएगा, तुम में से कोई एक, और वो भी चोरी छुपे ऑन द वे ऑफ माइंड। मतलब मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ, तुम उसके साथ नहीं जाओगे, अलग से जाओगे, बस उस पर नज़र रखोगे, कभी कुछ होगा तो तुम बताओगे। उसके ऊपर जाओगे तो वो कैसे जाएगी? तुम्हें पता है ना उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात बोल देता है। तभी वो वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड्स को सारे को बोलता है बैक टू द कार और हम अपने ऑफिस चल रहे हैं। तभी वो उसे बोलता है सॉरी मैम, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। और यहाँ पर वो उसे कहते नेक्स्ट टाइम बी ओके, जब मैं तुम्हें मना करूँ तो मना कर लेना चाहिए। अगर इतना ही तुमने ऐसा किया, शायद मुझे तुम्हारे से इतने सालों में तुम्हारी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी थी, मुझे नहीं तोड़ना था, बट तुमने मुझे फोर्स कर दिया कि मैं जाऊँगा करते हुए। अगर तुम सीधे से मान जाते तो शायद मुझे मेरे डैड को कॉल नहीं करना पड़ता। हैसल ये बात कहती है सिक्योरिटी गार्ड को,
वो अपना सर हिलाता है और अपना सर झुकाते हुए उसकी तरफ सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर में ये दोनों अंदर की तरफ जाते हैं और आजू बाजू तो वैसे सिक्योरिटीज रहती है तब तक जब तक वो अंदर नहीं जाते। जैसे ही अंदर जाते हैं वो अपना बोर्डिंग पास करते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं। वहाँ पर वो बिजनेस क्लास करके रहती है। उस बिजनेस क्लास में उन लोगों का बुकिंग रहती है और वो वहाँ पर जाते हैं। बिजनेस क्लास की खासियत ये रहती है कि वो बिल्कुल अमीरों की तरह ही रहता है। वहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, फ्यूज लोग वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर बहुत ओपन एरिया रहता है। जगह एकदम घुस घुस के बैठने के लिए नहीं रहती, 3 सीटर 2 सीटर्स टाइप नहीं रहता है। वहाँ बीच में बेंच रहती है, आराम से रिक्लाइनर सीट्स रहती है, आराम से बैठो, जो करना है उस टाइप से करो। तो एक बहुत प्यारी से वो लोग आराम से बैठते हैं। बीच में से एक बहुत अच्छे से एयर होस्टेस आती है। तो यहाँ पर जो हमारे फ्लोरा रहती है वो एयर होस्टेस को चेकआउट कर रही रहती है ऊपर से नीचे तक, क्योंकि एयर होस्टेस इतनी ब्यूटीफुल रहती है कि ऐसा लग रहा था 4 चांद पे। तभी हमारी जो हैसल रहती है वो फ्लोरा को देखती है। हैज़ल उस को बोलती है कि आप 2 कॉफ़ीज़ ले आइएगा प्लीज़, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर जो हैज़ल होती है वो एकदम से अपनी फ्लोरा को उठाती है और अपनी गोदी में बिठाते हुए उसे सीधे से कहती है, लिसन, दिस इज़ अ प्राइवेट एरिया। मैंने तुम्हारे और मेरे लिए बुक किया है। एरोप्लेन का सबसे हाई बिजनेस क्लास एरिया मैंने किया है। यहाँ पे हद से ज़्यादा सिर्फ 2 से 3 लोग रह सकते हैं और मैंने सिर्फ 2 लोगों के लिए बुक किया है। यहाँ से 4 लोग 5 लोग भी रह सकते थे, बट सबकी अलाउ नहीं किया है। बिकॉज डू यू नो व्हाट? तो कहती है, व्हाट? बिकॉज आई वॉन्ट अ प्राइवेसी विथ यू एंड कंप्लीट, सो स्टॉप चेकिंग आउट दिस एयर होस्ट्रेस। तो फ्लोरा कहती है, नो, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे चेकआउट कर रही थी? उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड जब मेरे पास है तो मुझे ज़रूरत नहीं है। बट मैं ये देख रही थी कि इतनी ब्यूटीफुल एयर होस्टेस होने के बाद भी तुम्हारी नज़रें उस पर कैसे नहीं गई, मैं ये देख रही थी। तो हैसल कहती है, वो क्या है ना, मुझे लड़कियों में इतना इंटरेस्ट है नहीं है। अगर लड़का होता तो मैं उसे चेकआउट ज़रूर करती, बट एक्चुअली मैं लड़कियों में सिर्फ तुमसे पसंद करती हूँ। आई डोंट नो हाउ, बट मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है। तभी फ्लोरा उसी तरफ देख के बोलती है, तो बेबी मुझ में इंटरेस्ट क्यों है फिर? तो कहती, पता नहीं, तुमने कुछ जादू किया होगा, दैट्स वाई। तो वो ये बोलकर वो उसकी तरफ देखने लगती है। उतनी देर में ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं, हंस रहे रहते हैं और ऑलमोस्ट ये एक दूसरे को किस ही करने वाले रहते हैं। तब ये होस्टेस आ जाती है और कहती है, मैम कॉफ़ी। तब यहाँ से फ्लोरा एकदम से डर कर उठ जाती है हैसल के ऊपर से और वहाँ सीट पे बैठ जाती है। और वो जो एयर होस्टेस रहती है वो ये पहले थोड़ा सा फाइंड आउट कर चुकी रहती है कि समथिंग बिटवीन दैम, दे आर नॉट लाइक अ नॉर्मल फ्रेंड्स। और वो कहती है कि मैम कुछ चाहिए तो बता देना। तभी हासिल कहती है, मैं घंटी बजा दूंगी, इफ़ आई नीड एनीथिंग आई विल रन द बेल, सो डोंट वरी टू कम। तो कहती ओके मैम, सीट बेल्ट बांध लीजिएगा। तो कहती ज़रूर। और थोड़ी देर के बाद फ्लोरा जो होती है वो उसकी तरफ देखती है, हैसल, हम पब्लिक प्लेस पे, तुम क्या चाहती हो, अभी से रिवेल हो जाए हमारा रिलेशनशिप सबके सामने? हैसल उसकी तरफ देख के वो बोलती है, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये मूवी मैंने देखी थी बचपन में, तो मैंने यही सीखा है, प्यार हो जाए तो मान लेना चाहिए। तो वह हंसते हुए बोलते, ओ रियली? तो वह कहती है कि हाँ, तो तुम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो पब्लिकली? तो कहती है कि इस वीकेंड के बाद डिसाइड होगा कि इस वीकेंड में मैं तुम्हारे साथ किस तरीके से रहती हूँ, मुझे दिल में वही बबल्स उठते हैं कि नहीं, वो सब फाइंड आउट करना। हैज़ल की बात सुनने के बाद फ्लोरा कहती है, ज़रूर। और ये लोग इसी तरीके से प्यार से बात कर रहे रहते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में जो हैज़ल होती है वो फ्लोरा को अपने पास बुला लेती है, अपनी गोदी में बिठाती है और जो रिक्लाइनर सीट्स होती है उसी में वो लोग एडजस्ट करते हैं और वहाँ से ओढ़ने के लिए भी पूरा ब्लैंकेट्स वगैरह रहता है। वो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। 5 घंटे की जर्नी के बाद वो लोग यहाँ से उतरते हैं। तब वहाँ पर जो पोर्ट बेरियर उतरते हैं, अंडमान में सबसे पहले अगर जाना रहता है तो पोर्ट बेरियर उतरते हैं। वहाँ पर भी लोकल पुलिस जो रहती है उनको बता दिया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी हाई प्रोफाइल वाली
एक्ट्रेस आ रही है तो यू हैव टू बी टेक केयर ऑफ। तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ चुके रहते हैं, लोकल पुलिस वाले। वो उसे वहाँ से पोर्ट बैरियर्स के जो हमारा पूरा जो चेक इन चेकआउट्स होते हैं, जो पूरा का पूरा करा कर वो आराम से उसे बाहर की तरफ लेके जाते हैं। वहाँ से कार आती है, ये लोग बैठते हैं और एकदम 5 स्टार की होटल में जाकर रुकते हैं। वहाँ पर भी इनके लिए स्वीट बुक होता है। लोग यूजुअली रूम बुक करते हैं, पर ये इतना प्यारा सा स्वीट बुक करते हैं, हनीमून स्वीट टाइप। और वहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो रूम बहुत प्यारा रहता है, और वो दोनों एकदम से आके इतने थक जाते हैं कि बेड की तरफ गिरते हैं और बेड पे बच्चों की तरह कूदने लग जाते हैं। दोनों वहीं इंजॉय कर रहे रहते हैं, दोनों एक दूसरे को तकिया मार रहे रहते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। और यहाँ पर इंजॉय करते हुए दोनों एक दूसरे की कमर पे हाथ रखते हुए गिर जाते हैं। जैसे गिरते हैं तो वहाँ पर जो हैसल रहती है वो फ्लोरा के ऊपर आकर उसके लिप पे अपना लिप रख देती है और उसे बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। तभी वहाँ से एक फ़ोन आता है उन दोनों के किसिंग के बीच में, और वो वहाँ से फ़ोन किस करते करते एकदम से वहाँ से लैंडलाइन उठाती है। वो उसे बोलता है, मैम आपका ब्रेकफास्ट आपके लिए मैं यहाँ पर जो लंच, ब्रेकफास्ट तो नहीं है, लंच आपके लिए रख दूँ, आपके लिए यहाँ पर रख दूँ। तो उसे कहता है कि नो, ज़रूरत नहीं है, हम किसी हैवी रेस्टोरेंट में जाके खाएंगे। तो उसे कहता है कि मैम आपकी कैब भी ऑलरेडी रेडी है, बिकॉज़ यहाँ पर ना आपके लिए जो यहाँ पे जो घूमने के पॉइंट्स हैं, आई मीन यहाँ पर जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप प्लीज़ आधे एक घंटे में फ्रेश हो जाइए, क्योंकि वो टूरिस्ट स्पॉट्स जो है वो बंद हो जाएगा। सॉरी टू से दैट मैम, प्लीज़। तो वो उसे कहती है ओके, और ऐसे वो रख देती है। तभी फ्लोरा कहती क्या हुआ? तो उसे कहती है कि हमें टूरिस्ट स्पॉट्स, टूरिस्ट प्लेसेस जहाँ घूमने जाना है वहाँ जाना है। तभी उसे कहते हैं हम विदाउट सिक्योरिटी गार्ड जाएंगे, हाँ वीआईपी एंट्रीज लेंगे लेकिन ऑर्डिनरी पर्सन की तरफ जाएंगे। तभी हासिल कहती है मैं ऑर्डिनरी नहीं हूँ, मुझे लोग पूरे जानते हैं, हम कैसे ऑर्डिनरी रहेंगे? तो कहती बेबी ये चीज़ मुझ पे छोड़ दो ना, तुम चलो। और ऐसे उसका हाथ पकड़ती है, कहती है अब कहाँ लेके जा रही हो? तो कहती है फ्रेश नहीं होना है क्या? आई थिंक आई विल नीड अ बाथ। तो उसे कहती है कि या श्योर, व्हाई नॉट। और ये दोनों अंदर जाते हैं और बाथ टब इतना बड़ा रहता है, पूरा जो बाथरूम रहता है वो इतना प्यारा सा सुंदर सा भरा हुआ रहता है कि वो दोनों एक साथ उस टब पे जाते हैं। वो नहा रहे रहते हैं एक दूसरे के साथ, नहाते नहाते कितनी बार तो वो एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं बहुत प्यार से। तभी वहाँ पर हैसल कहती है आज का ड्रॉप करते हैं ना, क्यों नहीं आज हम अपने रूम पर ही टाइम स्पेंड करें? तभी फ्लोरा कहती है नाइट तो इज़ ऑल अबाउट यू एंड मी, सो अभी थोड़ा सा घूम कर आए। तो उसे कहती है ओ बेबी रियली यू आर सच अ हॉटी पर्सन, ऐसे हैसल कहती है। फ्लोरा कहती है यस बेबी। तो वो ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा सा लुक देखने के लिए मिलता है कि हैसल का जो लुक रहता है वो थोड़ा सा मैन्युअली रहता है। मैनली हैसल का जो लुक होता है मतलब थोड़ा सा मस्कुलिन जो एनर्जी होती है वो हमें देखने को मिलती है। जैसे कि आजकल जीएल स्टोरीज में एक डैडी बोला जाता है, एक मॉमी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो मैनली लुक पे रहती है तो उसे डैडी कहा जाता है। और जो हमारी फ्लोरा रहती है वो बहुत बच्ची प्यारी से खिलखिलाती हुई रहती है तो उसे एज अ मम्मी रूप कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी हैसल होती है वो वहाँ से नहा धो के निकलती है, पूरा फ्रेश होती है। दोनों एक दूसरे की बॉडी को वाइप आउट कर रहे रहते हैं टॉवल से। फिर वो लोग अपने कपड़े वपड़े लेते हैं और यहाँ से कार आती है और कार पे बैठते हैं। उससे पहले वो लोग जाने से पहले वो एक अच्छे से हैवी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, वहाँ पर बैठते हैं और वो लोग अपना खाना खाए थे उसी रेस्टोरेंट पे। ये दोनों एकदम नॉर्मल तरीके से वीआईपी जो एरियाज होता है ना, जहाँ पर बुक फॉर द हैवी रिचेस्ट पर्सन्स के लिए वो बुक रहता है, वहाँ पे खा रहे थे। तभी वहाँ पर एक जो लोग रहते हैं वहाँ पे भी बहुत हाईली रिचेस्ट बिजनेसमैन होता है। तो वहाँ से एक लंदा आता है और आकर बोलता है हे यू मस्ट बी अ हैसल खान ना। तो वो उसकी तरफ देख के बोलती है या मे आई नो यू। तो वो कहता है नो आई एम, यू ऑलरेडी नो द टेलीफोन एक्सचेंज कंपनी। तो वो कहता है कि यस ऑफ कोर्स टेलीफोन एक्सचेंज, या तो वो बोलती है कि यस मैं उस कंपनी का ओनर हूँ। तो जहाँ से मेरे यहाँ से सारे नेटवर्किंग एरियाज इज कवर्ड बाय मी, आई एम द हाईली एजेंसीज जो पूरे नेटवर्क्स को मैनेज करती है। मीन्स टेलीफोन्स के सारे नेटवर्क्स लाइक जियो हो गया,
रिलायंस हो गया, मेरे यहाँ से साड़ी होती है। सो हाउस यू आर हेयर? तो कहते हैं आई एम विथ माई फ्रेंड, सो यूजुअली मैं यहाँ पर आई हूँ। ओके मैम, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग यू नीडेड सो टेल मी। और वो अपना कार्ड देकर चले जाता है। तभी हासिल उसी तरफ देख के बोलते, अभी भी तुम्हें कहना है कि ऑर्डिनरी पीपलों के बीच में जाना है? जब यहाँ पे वीआईपी मैंने बुक किया था तब भी यहाँ पर लोग मुझे जानते हैं। हासिल कहती है ये बात, तभी फ्लोरा से कहती है ऑफ कोर्स हम ऑर्डिनरी के पर्सन की तरह ही जाएंगे, और देखना हम उनसे ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि तुम हमेशा से लाइट्स में रही हो। आई मीन मीन्स तुम ऑर्डिनरी पीपलों के बीच में नहीं रही हो, तुम्हें पता नहीं है कि कितना मज़ा आता है। यू नो व्हाट, ओके। तो वो दोनों वहाँ से पहले पूरा लंच कंप्लीट करते हैं। फिर यहाँ से जो हमारी हैसल रहती है वो उसे हैसल को एक बहुत बड़ी सी हैट देती है, हैट लगाती है, वो उसे गॉगल लगाती है और उसे बोल देती है कि ये मास्क लगाते हो। दोनों तो मास्क लगाते हैं, पर हैट और गॉगल वो उसको बोलती है, और वो अपने बालों को खुला करके और उसमें सिर्फ गॉगल लगाते हुए जारी रहती है। यहाँ पे वीआईपी एंट्री से वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर सेलुलर जेल रहता है, जो पोर्ट ब्लेयर का सबसे बड़ा जेल रहता है और जो बहुत रहता है। तभी वो उसे बोलती है, हैसल उसी तरफ देख के बोलती है दिस इज़ अ जेल? तो वो उसे बोलते हैं या दिस इज़ अ जेल। तो कहती है लग तो नहीं रहा है, ये तो बहुत प्यारा सा दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है। तो वो कहती है कि ब्रिटिशर्स ने ये जेल बनाई थी, एंड लुक एट दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ अ कम्प्लीटली ब्यूटीफुल। तभी वहाँ पर वो लोग एक ऑर्डिनरी पर्सनों की तरह दोनों वहाँ से जाते हैं, और वहाँ पर वो जो गाइड रहता है उस गाइड को हायर करते हैं। और जैसे वो गाइड को हायर करता है तो गाइड कम से कम 100 से 150 लोगों को एक साथ पूरी स्टोरी सुना रहता है। वो स्टोरी सुन रहे रहते हैं, आजू बाजू देख रहे रहते हैं, और उनको स्टोरी सुनने से ज़्यादा, मतलब उसकी हिस्ट्री सुनने से ज़्यादा आजू बाजू को देखने में बड़ा इंटरेस्ट था। और वो लोग जब टर्न होते हैं तो वहाँ पर वो देखते हैं कि सब के सब कपल्स हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़े हैं, बहुत प्यार से एक दूसरे को किस कर रहे हैं, फोटोज खींच रहे हैं, इधर उधर चीज़ें हो रही है। और वो ना ऑर्डिनरी लोगों की तरह देख रहे रहते हैं। वहाँ पर लोग कमेंट पास कर रहे रहते हैं, जिसमें ऐसे ऐसे कमेंट पास कर देते हैं कि वो लोग एक दूसरे को हंस देते हैं। जैसे जेल में हुआ था तो कोई एक कमेंट कर सकता है, बेचारे जेल में जाने के बाद तो उनकी तो लाइफ ही ख़राब हो चुकी होगी, बेचारे कैसे अपनी सेक्सुअल लाइफ को जीते होंगे। ये सुनने के बाद हैसल और ये दोनों हंसने लग जाते हैं कि लोग कैसे कैसी बातों पे क्या क्या कमेंट्स करते हैं, और वो हंसने लगते हैं। फिर वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए जा रहे रहते हैं। तभी हैसल उससे बोलते हैं आई वांट टू क्लिक अ पिक। तो वो उसे बोलती है, तो फ्लोरा वहाँ पे खड़ी रहती है। तो फ्लोरा अपना मास्क निकालती है और हैसल उसकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहती है। अब फ्लोरा एक इंटरनेशनल मॉडल रहती है, उसकी अभी तक एक भी मूवीज़ नहीं आई रहती है, तो नोबडी नोज़ दैट। बट जब हैसल वहाँ पर जाती है और कहती है फ्लोरा क्लिक माई पिक्स, तो फ्लोरा उसे बोलती है या श्योर, और वो उसका वहाँ से निकालती है अपना, और अपना हैट वैट निकालती है और नॉर्मल तरीके से वो फ़ोटोज़ खिंचवा रही रहती है। यहाँ पर 2-3 लोगों ने उसको देख लिया रहता है, लेकिन वो ये मानने के लिए तैयार नहीं रह सकते कि ये हैज़ल होगी, क्योंकि हैज़ल हो सकती है, क्योंकि उसका क्या है, मतलब वो बिना विदाउट सिक्योरिटीज़ कैसे हो सकती है। तो सब लोगों को लगता है कि उसका डुप्लीकेट होगा, या डुप्लीकेट्स होगा उसका, मीन्स एक वो नहीं होते डुप्लीकेट आर्टिस्ट होते हैं, वो सब होगा उनका। वो ऐसे देख के चले जाते हैं। थोड़ी देर में वो एक बंदे को बोलते हैं कि प्लीज़ कैन यू क्लिक दिस पिक, और वो दोनों इन दोनों की पिक को क्लिक कर रहा था। तभी वहाँ से एक छोटा सा बच्चा आके बोलता है मैम आर यू हैसल खन्ना? तो वो उसकी तरफ नीचे झुक के बोलते हैं यस आई एम। तो उसे बोलती है मॉम दिस इज हैसल खन्ना, हैसल खन्ना, हैसल खन्ना, और ऐसे चाहते तभी उसके मुंह पे हाथ रख के बोलती नहीं बेटा किसी को मत बुलाओ, हमारा हमारे यहाँ पे ऑर्डिनरी पर्सन की तरह घूमना बंद हो जाएगा। लेकिन उतनी देर में उसकी मॉम आ चुकी रहती है, वो उसे बोलती प्लीज़ किसी को मत बताइए। तो उसे कहते हैं कि या श्योर, और फिर वो दोनों की भी पिक वो लोग खींचते हैं, उसकी फैमिली के भी पिक्स आते हैं। यहाँ पर जो हैसल की ड्रेस का मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ, तो हैसल ने अपना एकदम जो कूल वाला होता है ना, बीचेस में जाने वाला वन पीस पहना रहता है उसने, एकदम से हल्का सा हैट लगाई रहती है, बाल एकदम स्ट्रेट रहते हैं, क्लासी उसने चप्पल पहनी रहती है। और सेम लुक यहाँ पर हमारा फ्लोरा का भी रहता है। फ्लोरा ने अपनी ब्लैक कलर की शर्ट्स, ब्लैक कलर का
क्रॉप टॉप और नीचे जो उसकी स्कर्ट्स होती है वो पहनी रहती है और उसके बाल स्ट्रेट रहते हैं और उसने मीन्स उसने भी गॉगल लगाया रहता है और क्लासी उसके फुटवियर्स होती हैं। यहाँ पर जाने के बाद फिर से वो लोग अपने मुंह पर ये सब कवर अप कर लेते हैं और जा रहे रहते हैं। लेकिन वो जब इन लोगों के पीछे जाते हैं तो बच्चों की मस्ती देखते हैं, बड़ों की मस्ती देखते हैं, बुढ़े बुढ़े लोगों की मस्ती देखते हैं और लोग किस तरीके से कमेंट करते हैं। ऊपर से वहाँ का जो क्या बोलते हैं टूरिस्ट गाइड रहता है, वो जब कुछ बताता है तो उसके ऊपर लोग कैसे कैसे क्वेश्चंस करते कमेंट करते हैं। फिर ये पूरी जेल का स्ट्रक्चर देख रहे रहते हैं कि जहाँ पर जो पीछे जेल में कैसे एंटर होते हैं, वहाँ जाके सब कुछ देखते हैं और इतना मज़े से देख रहे थे। एक तरफ वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पर एक जन वो चिल्लाते हुए बोलता है फांसी कहाँ होती थी, हमें फांसी देखनी है। तो यहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो क्यूट सी बेबी रहती है, वो एकदम से पूछती है व्हाट इज़ फांसी। तो उसे बोलती है कि हैंग करना। हैंग कर देते थे ना जब किसी को मारते हैं जेल में, तो उनकी डेथ के लिए हैंग करते हैं ना, हैंग टिल द डेथ। वो कहते ओ दैट इज, तो वो उसे बोलते हैं कि हाँ। तो तभी फ्लोरा हंसने लगती, तभी हैसल कहती व्हाई यू हंस रही हो। तो उसे बोलती है कि नो नथिंग। तो उसे बोलते क्यों हंस रही हो। और यहाँ पर फ्लोरा से कहती है मुझे नहीं पता था तुम्हें इतनी बेसिक हिंदी भी नहीं आती है, आई मीन फॉरेन से मैं हूँ बट तुम तो हिंदी में बहुत जीरो। और ये बोलती तभी फ्लोरा फ्लोरा ये बोलकर ना हैज़ल के ऊपर हैज़ल से भाग जाती है क्योंकि उसे पता रहता है हैज़ल उसे मारेगी। हैज़ल उसके पीछे घूम रही रहती है। ये लोग ऑर्डिनरी पर्सन की तरह पूरी जगह घूम रहे रहते हैं एक दूसरे की तरफ। तभी वहाँ से हैज़ल गिरने ही वाली रहती है, तभी फ्लोरा इतनी स्पीड में आती है, उसे पकड़ती है उससे पहले कि कोई उसे पकड़े, क्योंकि वहाँ पर मेल्स भी रहते हैं जो एक ब्यूटीफुल सी लेडी को पकड़ने के लिए ऑफकोर्स रेडी रहते हैं। बट वो वहाँ से उसे पकड़ के बोलती है कि ठीक हो तुम। तो कहती है तुमने मुझे क्या कहा कि मुझे हिंदी नहीं आती। तो कहती है जो बात सच है वो है, बट तुम भूलो मत कि हम यहाँ ऑर्डिनरी पर्सन बनकर आए हैं। अगर तुम्हारा मांस निकला ना तो लोग क्रेजी हो जाएंगे, चलो। फिर वो लोग वहाँ प्लेस देखते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात का टाइम ऐसा रहता है कि कुछ ये लोग शाम के टाइम जब यहाँ से निकलते हैं, करीब उसके आधे घंटे के बाद ये लोग आधे घंटे कार में बैठते हैं। थोड़ा कार वाले को बोलते हैं कि यहाँ बीचेस वगैरह घुमाओ, तो वो रोड से इनको पूरी जगह घुमा ही रहा रहता है, ये लोग उतरते तक नहीं है। पूरे एरिया यहाँ के पोर्ट बियर्स के पूरे घूम फिर के ये लोग जब रिटर्न आते हैं वहीं से वो लोग जेल पर आते हैं। तभी उसे कहता है कि ये हम ऑलरेडी घूम चुके हैं। तो कहते हैं मैम नाइट शो, यहाँ का नाइट शो जो रहता है ना, लाइटिंग शो बोलते हैं जिसको, वो काफ़ी फेमस है, वो आपने नहीं देखा होगा। फिर ये लोग अंदर जाते हैं तो वीआईपी एंट्री से ये लोग अंदर जाते हैं और वहाँ पे वीआईपी की जहाँ जगह होती है वहाँ बैठते हैं। इतना ब्यूटीफुल शो होता है, देखने के बाद ये लोग वहाँ से निकलते। नाइट रहती है और ये लोग काफ़ी ज़्यादा थके रहते हैं तो अपने स्वीट पे जाकर बैठ जाते हैं। स्वीट पे जाने के बाद वो लोग वहाँ से ऑर्डर करते हैं खाना पीना, वाइन वगैरह। और तभी उनके पास एक बंदा आता है, उसे कहता है कि मैम आपको कल के लिए यहाँ पे हैवलॉक के लिए निकलना है, क्योंकि पोर्ट बियर में सिर्फ यही था, यहाँ पे हैवलॉक आइलैंड निकलना है। तो उसे कहती है कितने बजे। तो कहते हैं मैम 10 बजे, 10-11 बजे आराम से चल सकते हैं। तो उसे कहती है कि वहाँ पे क्या है। तो उससे कहती है कि मैम वहीं पे सब कुछ है, हैवलॉक इज़ अ फेमस फॉर वाटर स्पोर्ट्स। तो उसे कहती है ओह केस। तो उसे कहती है ठीक है हम देख लेंगे। आप ये लोग जब स्वीट्स पे आते हैं तो इतना प्यार से उनके लिए खाना आता है। अंडमान का सबसे फेमस फूड रहता है सी फूड्स। तो यहाँ पर जो हमारी फ्लोरा रहती है वो तो वेजिटेरियन नॉन वेज सब खाती थी, तो उसके लिए पूरा सी फूड्स मंगाया जाता है। यहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो देखती रहती है और वो थोड़ा सा बैक होती है। तो फ्लोरा से कहती है यू डोंट लाइक इट द सी फूड्स। तो कहते हैं आई डोंट लाइक सी फूड्स, एक्चुअली आई लाइक नॉन वेज, मीन्स लाइक मीट, चिकन ये सब चलता है। तो उससे बोलती है तो ये खा लो तुम। तो वो कहती है कि फिर मैं तुम्हें किस नहीं कर पाऊंगी ना, बिकॉज आई डोंट लाइक सी फूड्स। तो कहती है कि मत करना। और ये बोल के हैसल उसे ये कहना चाहती थी फ्लोरा को कि तुम भी मत खाओ, लेकिन फ्लोरा उसे कहती है कि जिस जगह आए हैं उस जगह की अगर डिश को टेस्ट नहीं किया तो ये तो उसकी बेइज्जती होगी ना। फ्लोरा की ये बात सुनकर हैसल बोलती है ठीक है। तो पहले हैसल जो फ्लोरा जो रहती है वो सी फूड खाती है, तो उसे कहती है वाओ इट्स रियली इट्स अमेजिंग यू हैव टू ट्राइड इट। और वो वहाँ की सबसे अच्छी जो फिश होती है वो खा रही रहती है।
तो वो उसे बोलती नो आई डोंट लाइक इट, तो कहती कम ऑन जस्ट टेस्ट इट। वो थोड़ा सा उसे टेस्ट कराती है, तो यहाँ पे हैसल खाने के बाद बोलते या इट्स रियली टेस्टी। और फिर ये दोनों पूरा मील को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करते हैं। खाने के बाद ये दोनों बैठ जाते हैं, और जहाँ ये लोग बैठते हैं वहाँ होम थिएटर्स टाइप का पूरा रहता है, इतनी बड़ी स्क्रीन रहती है। वहाँ पे वो लोग बैठते हैं, एक दूसरे को हग कर रहे रहते हैं, और वहाँ पे वो टीवी ऑन करके देख रहे रहते हैं, और इतने प्यार से वो थोड़ी बहुत रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं। थोड़ी देर तक देखने के बाद यहाँ पर कब हैसल को नींद आ जाती है, और वो फ्लोरा के ही कंधे पे सो जाती, पता भी नहीं चलता। यहाँ पर हैसल को कुछ करना था, बट वो इतनी थक गई थी कि उस नाइट को वो कुछ करने की भी हालत में नहीं रहती है। वो वहाँ से बंद करती है, और ऑफ कोर्स इन लोगों ने ड्रिंक भी किया रहता है, तो ये लोग आसानी से सो जाते हैं। फिर वो लोग इस तरीके से सो जाते हैं। अब उनको हैवलॉक जाना है, पर इस पूरे ड्यूरेशन में जब हैसल जो होती है वो नींद में ही बड़बड़ा के बोलती है मैंने आज तक इतनी मस्ती कभी नहीं करी, ऑर्डिनरी पर्सनों के सामने मैं कभी इतना नहीं घूमी। फ्लोरा जब ये सुनती है उसे ऐसा लगता है। फ्लोरा उसे धीरे से बोलती है हैसल, आई नो सबको ऐसा लगता है कि ये जो लाइफ होती है मीन्स फिल्म स्टार की वो काफ़ी अच्छी होती है, उन्हें तो बिन बोले सब कुछ मिल जाता है, लेकिन सच बात ये होती है कि स्टार किड्स की लाइफ इतनी इजी नहीं होती, क्योंकि उनके आजू बाजू वो ऑर्डिनरी पर्सनों की तरह स्ट्रीट फूड नहीं खा सकते, उनके साथ नहीं घूम सकते। ऑल द टाइम उनके लिए चौबीसों घंटे सिक्योरिटी गार्ड उनके सर पे जो घूमता रहता है। सो आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बट ये बात कोई नहीं समझता। उन्हें तो दिखता है कि इतना पैसे वाली है तो लाइफ अच्छी है, बट कहीं ना कहीं उनका बचपन बहुत ज़्यादा सिक्योरिटीज़ में गुजर जाता है। सो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं होता क्या। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।